क्या यही मंजर है कि जब बिहार सरकार के नेताओं से सवाल पूछा जाए कि जहानाबाद की बेटी के साथ क्या हुआ, उस पर आपका क्या कहना है, तब वो भाग जाए वहां से? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भाजपा के बड़े नेता नित्यानंद राय की। नित्यानंद राय से जब जहानाबाद में जो बेटी के साथ गलत हुआ, दरिंदगी की गई, उसका सवाल जब उनसे पूछा गया तब वो वहां से भाग गए। अभी तक तो नित्यानंद राय सभी सवालों का जवाब जो है बखूबी दे रहे थे, लेकिन जब मौका आया कि उनको जवाब देना है कि जहानाबाद की बेटी के साथ क्या कुछ हुआ, बिहार सरकार, प्रशासनिक व्यवस्था अभी तक कितना काम जो है इन सभी चीजों को लेकर की है, तब वो वहां से भाग जाते हैं। चौंकिए मत, हैरान मत होइए, ये वही सरकार है जिसको हमने आपको चुन करके सत्ता पर जो है वो बैठाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। अभी हाल ही में बीते कुछ दिनों से चर्चा जो है जहानाबाद की बेटी को लेकर के चल रही है, जहां पर जहानाबाद की बेटी के साथ दरिंदगी जो है वो की जाती है। वो उसके पीछे किन लोगों का हाथ था, लगातार प्रशासन इसके पीछे जो है काम में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस सबूत जो है, ठोस जानकारी जो है इन सभी चीजों को लेकर के सामने नहीं आई है। सवाल पूछा गया नित्यानंद राय से, तो नित्यानंद राय जो है वहां से भाग गए। हम आपको बिना वक्त जाया किए हुए सुनवाते हैं कि नित्यानंद राय ने आखिर क्या कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के कहा, और जब सवाल पूछा गया जहानाबाद की बेटी को लेकर के, तब उनका इन सभी चीजों को लेकर के क्या रिएक्शन था। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के 4 स्तंभ हैं: युवा, महिला, गरीब और किसान। उस संकल्प का में से एक संकल्प है युवा। आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री नितिन नवीन जी को बनाकर युवा शक्ति की पहचान को और एक कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर तक जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बूथ से उठकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक गए हैं, यह एक ऐतिहासिक कदम है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस निर्णय का और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के इस निर्णय का पूरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरा देश की युवा शक्ति आज उत्साहित है और उस उत्साह में अपना योगदान देने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री होते हुए भी जो कार्यकर्ताओं का भाव है, वह भाव अद्भुत है। और भारतीय जनता पार्टी ही इस प्रकार का निर्णय ले सकती है। सर, राम मंदिर परिवारवादी पार्टियां जो भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर इस देश को नुकसान पहुंचाती रही है, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, देश जिसको अब नकार चुकी है, बिहार के लोग नकार चुके हैं, अब हमारे युवा शक्ति के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सशक्त होगा और देश की राजनीति की दिशा में। सर, जहानाबाद की बेटी बखूबी आपने देखा कि नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एक और विपक्ष जो है सड़क पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। सड़कों पर विपक्ष का प्रदर्शन जो है वो दिखाई दे रहा है। विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर इस बात का दावा कर रही है कि बिहार में बेटियां जो है वाकई महफूज नहीं है। अगर बेटियां महफूज होती तो बिहार में ऐसी घटना जो है वो नहीं घटती। बिहार की बेटी को जिस तरीके से दरिंदगी का शिकार बनना पड़ा और उसके बाद ना जाने उसको किन चीजों का शिकार जो है वो बनाया गया, प्रशासन इस बात की खोजबीन में लगातार जुटी हुई है। लेकिन सवाल जब नित्यानंद राय से किया गया तो नित्यानंद राय वहां से भाग गए।
बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर क्यों नित्यानंद भाग गए। बिहार सरकार के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि जल्द ही हम सारी चीजों से पर्दाफाश जो है वो करेंगे, उद्भेदन जो है वो करेंगे और जो कुछ भी कमियां रह गई हैं हम उसको उजागर करेंगे। विपक्ष जो है इन सभी चीजों को लेकर के काफी ज्यादा आक्रोशित है और सिर्फ वो जहानाबाद की बेटी नहीं थी, पूरे बिहार की बेटी थी जिसके साथ गलत हुआ है। और सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगली किसकी बारी है। क्या अभी भी नीतीश सरकार और बिहार सरकार जो है अभी भी चुप्पी साधे रहेगी? इन सभी चीजों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और नित्यानंद राय जिस तरीके से भागते नजर आए हैं, इन सभी चीजों को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4 नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।